रुकिए, अभी, इसी वक्त। एक काम करिए, अपनी उम्र सोचिए। मान लीजिए 25 साल। अब सोचिए, इन 25 सालों में कितने घंटे आपने सच में जिए? बाकी बाकी घंटे वो कहाँ गए? ये कहानी है सूरज की, एक ऐसे इंसान की जिसे एक रात एक अजीब ख्वाब आया और उस ख्वाब ने उसकी पूरी जिंदगी हिला दी। ये कहानी पूरी सुनना, एक एक शब्द। और अगर ये चैनल आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा लाता है तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ, क्योंकि यहां हर हफ्ते एक ऐसी कहानी आती है जो आपको वो सोचने पर मजबूर करे जो आपने कभी नहीं सोचा। सूरज वर्मा, 27 साल, दिल्ली में एक प्राइवेट जॉब। जिंदगी देखने में नॉर्मल थी। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, काम करो, घर आओ, फोन चलाओ, सो जाओ, फिर वही रोज, हर दिन। सूरज के पास सपने थे, बड़े सपने। वो एक राइटर बनना चाहता था, अपनी एक बुक लिखना चाहता था, एक दिन अपना बिजनेस करना चाहता था। पर हर रात जब वो फोन रखता और सोने की कोशिश करता, एक ही बात सोचता, कल से शुरू करूंगा। 3 साल से वो कल नहीं आया था। फोन की स्क्रीन पर घंटे बीत जाते, रील्स, वीडियोस, रैंडम न्यूज और फिर रील्स। रात के 2 बज जाते और सूरज सोचता, यार आज फिर वही हुआ। एक रात सूरज को नींद आई और एक ख्वाब आया। पर यह ख्वाब किसी ख्वाब जैसा नहीं था, ये बिल्कुल रियल लग रहा था। सूरज एक बाजार में था, पर यह कोई आम बाजार नहीं था। हर दुकान पर एक ही चीज बिक रही थी, वक्त। घड़ियां नहीं, कैलेंडर नहीं, असली वक्त। हर दुकान पर छोटे छोटे शीशे के डिब्बे थे और उनमें रोशनी थी, सोने जैसी, चमकती हुई, सांस लेती हुई। सूरज एक दुकान के पास गया। सूरज पहले भी चौकल लगा था। उसने एक डिब्बा उठाया। उस पर लेबल था, आपकी उम्र के 27वें साल का मंगलवार, रात 10 से 12। सूरज ने दुकानदार को देखा। एक बूढ़ा आदमी, सफेद बाल, गहरी आंखें और एक ऐसा चेहरा जो किसी उम्र का नहीं लगता था। दुकानदार ने कहा, इसे खोलोगे? सूरज ने डिब्बा खोला और वो अंदर था, वही मंगलवार, रात के 10 बजे। सूरज खुद को फोन पर देख रहा था, रील्स स्क्रॉल कर रहा था, हंस रहा था किसी रैंडम वीडियो पर। 2 घंटे, बस फोन, रील्स और कुछ नहीं। दुकानदार ने कहा, ये 2 घंटे तुमने किस चीज पर लगाए? सूरज चुप रहा। उन 2 घंटों में तुम अपनी बुक के 4 पेजेस लिख सकते थे, तुम एक नई स्किल सीख सकते थे, तुम किसी जरूरी इंसान से बात कर सकते थे, पर तुमने किसी और की जिंदगी देखी और अपनी। दुकानदार में सूरज को एक बड़ा रजिस्टर दिखाया। ये तुम्हारा अकाउंट है। सूरज ने देखा, हर दिन का हिसाब था और हर दिन के सामने लाल रंग में लिखा था, बर्बाद। दुकानदार ने पढ़ा, पिछले 3 साल में तुमने फोन पर 4380 घंटे लगाए। 4380 घंटे? जानते हो ये कितना है? 182 दिन, 6 महीने। तुमने अपनी जिंदगी के 6 महीने किसी और की वीडियोस देखने में खर्च कर दिए। उसे को लगा, ये बताया, जमीन हिल रही है। 6 महीने, 6 महीने। दुकानदार ने रजिस्टर बंद किया। और ये सिर्फ फोन की बात है। दुकानदार ने एक और डिब्बा निकाला, बड़ा, पर उसमें रोशनी कम थी, धुंधली, मरती हुई। ये क्या है? दुकानदार ने कहा, ये वो वक्त है जो तुम्हारे पास बचा है। नहीं पता कितना है, कोई नहीं जानता, पर जितना है वो रोज कम हो रहा है और तुम वो भी बर्बाद कर रहे हो। सूरज की आंखें भर आईं। पर मैं क्या करूं? फोन एडिक्शन है, टाइम मैनेज करना मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता कहां से शुरू करूं। दुकानदार ने उसे देखा और पहली बार मुस्कुराया। इसीलिए तुम यहां हो। दुकानदार एक कुर्सी पर बैठ गया। सूरज, वक्त की एक प्रॉपर्टी है जो कोई नहीं जानता। वो प्रॉपर्टी ये है, वक्त कभी रुकता नहीं, कभी वापस नहीं आता
और कभी माफ नहीं करता। पैसे गए, वापस आ सकते हैं। हेल्थ गई, वापस आ सकती है। रिलेशनशिप गई, शायद वापस आए। पर वक्त गया, वो कभी कभी वापस नहीं आता। सूरज चुपचाप सुन रहा था। तो क्या करूं? दुकानदार ने कहा। एक सवाल पूछो, हर काम से पहले। सिर्फ एक। वो सवाल है, क्या ये वक्त 5 साल बाद भी मायने रखेगा? अगर तुम फोन उठाओ रील्स देखने के लिए, पूछो, क्या ये 5 साल बाद मायने रखेगा? नहीं, तो रखो फोन। अगर तुम अपनी बुक का एक पेज लिखो, पूछो, क्या ये 5 साल बाद मायने रखेगा? हाँ, तो लिखो। बस यही फर्क है, वक्त बर्बाद करने वाले और वक्त के सौदागर के बीच। दुकानदार ने एक आखिरी डिब्बा निकाला, सबसे छोटा, पर सबसे ज्यादा चमकता हुआ। ये क्या है? ये वो वक्त है जो तुम्हारे पास अभी भी है। आज, ये दिन, ये पल, ये डिब्बा अभी तक बर्बाद नहीं हुआ। सूरज, बाकी सब गया, वो वापस नहीं आएगा। उसका रोना छोड़ो। पर ये अभी तुम्हारे हाथ में है। सवाल ये नहीं कि अब तक क्या बर्बाद हुआ, सवाल ये है, अब से क्या बनाओगे? सूरज की आंखें खुलीं। सुबह के 6 बजे थे। वो बिस्तर पर बैठा रहा। वो ख्ताब में था। वो डिब्बे, वो रोशनी, वो बूढ़ा दुकानदार और वो सवाल, क्या ये 5 साल बाद मायने रखेगा? इंस्टाग्राम खुला, रील्स आने लगी। उसने फोन रखा, उठा, नोटबुक निकाली, पेन उठाई और लिखा, चैप्टर 1। वो सुबह सूरज ने पहली बार अपनी बुक का पहला पेज लिखा। एक पेज, छोटा सा, पर उसका था। 1 साल बाद सूरज की बुक कंप्लीट थी। 312 पेजेस। हर सुबह एक पेज, हर रात एक पेज। और जो वक्त पहले फोन पर जाता था, वो अब उस बुक में था। एक पब्लिशर ने कॉल किया। सूरज जी, आपकी बुक हम पब्लिश करना चाहते हैं। सूरज की आंखें भर आईं। वो ये समझ नहीं है। वोल्का वो खला खेलिए। एक पब्लिशर को देखना। सूरज की आंखें फोन रखा और उस रात उसने एक डायरी निकाली और लिखा, उस ख्वाब का शुक्रिया, उस दुकानदार का शुक्रिया और उस एक सवाल का शुक्रिया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। तो दोस्तों, सूरज की कहानी में एक ही सच था। वो सोता नहीं था, वो जागता नहीं था, वो बस वक्त गुजारता था। और हम में से कितने लोग यही करते हैं? हर रात फोन रखते हैं और सोचते हैं, आज फिर कुछ नहीं हुआ। हर सुबह उठते हैं और सोचते हैं, कल से शुरू करूंगा। पर वो कल कभी नहीं आता, क्योंकि कल एक झूठ है। सच सिर्फ आज है। सच सिर्फ अभी है। आज से हर काम से पहले बौद्ध मत लगाया। एक सवाल पूछो, क्या ये वक्त 5 साल बाद भी मायने रखेगा? अगर हां, तो करो। अगर नहीं, तो रुको। ने वक्त आपकी सबसे बड़ी दौलत है। पैसे आते जाते हैं, पर वक्त, वो एक बार जाता है और लौट कर नहीं आता। ये थी आज की कहानी, वक्त का सौदागर। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने उस दोस्त को शेयर करें जो अभी अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते एक ऐसी कहानी आती है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक वक्त को बर्बाद मत होने दो।